जाते हैं। दो जुड़वे वृक्ष जो बीच में लगे हुए थे, उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल को अरा देते हैं और तनिक जोर से उखल को खींचते हैं। जैसे ही उखल को जोर से खींचते हैं, बड़ी भयंकर ध्वनि होती है और वो दोनों वृक्ष जड़ से ही उखड़ जाते हैं। जड़ से ही उखड़कर दोनों वृक्ष वहीं के दो गिरे और कान्हा जी दोनों के बीच में आ गए। जुड़वा बीच में जगह खाली था, दोनों वृक्ष बगल में गिरे और दोनों पेड़ों के बीच में आ गए। इन दोनों वृक्षों से दो तेजस्वी देवता प्रकट होते हैं। उन दोनों ने कहा, जय त्रिलोकीनाथ, हे दया सागर, उनको ले जाइए। हे दया सागर, अपने भक्त नलकुबेर और मणिग्रीव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रभु, हम देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे, नलकुबेर और मणिग्रीव, और उस समय हमने देवर्षि नारद का अपमान किया था। हमारे अहंकार और हमारी उदंडता से क्रोधित होकर नारद जी ने हमें वृक्ष बन जाने का श्राप दिया था। भगवान, आज आपके श्री चरणों के प्रताप से, आपके श्री चरणों की धूलि के स्पर्श से वृक्ष योनि से हम दोनों की मुक्ति हो गई है। हे प्रभु, आप धन्य हैं। भगवान ने कुबेर पुत्रों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और आशीर्वाद देकर उन्हें उनके लोक में वापस भेज दिया। इतने में मैया यशोदा को सूचना मिली, कान्हा के ऊपर दो पेड़ गिर गए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ लल्ला, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए। भगवान ने कहा, मैया संजोग अच्छा था, मैं बच गया, वरना ये पेड़ अगर मेरे ऊपर गिर जाते तो क्या होता। मैया यशोदा कहते, चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। अब भगवान ने सोचा यही मौका है, माँ को डरा देना चाहिए। उन्होंने कहा, मैया चोट तो आई पर ज्यादा नहीं आई, मैं दोनों वृक्षों के बीच में गिर पड़ा। अब सोचो यदि ये वृक्ष मेरे ऊपर गिर जाते तब क्या होता। यशोदा मैया कहती है, ऐसी बातें नहीं करते, आज के बाद मैं दूसरों के कहने पर अपने लाल पर गुस्सा नहीं करूंगी, जब तक मुझे तुम्हारे चोर होने का प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक तुझे दंड नहीं दूंगी। ये कहकर यशोदा मैया कन्हैया को हृदय से लगा लेती है। कान्हा कहते हैं, मैया तू नहीं जानती, ये गोपियां तो जलन से मुझ पर आरोप लगाती रहती हैं, ये सब जलन से मुझ पर आरोप लगाती हैं। यशोदा मैया कहती है, इन्हें तुमसे जलन क्यों हो। भगवान ने कहा, क्योंकि मैया ये सब रोग ही हैं। यशोदा मैया कहती, रोग? तो क्या कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक है, तुझे कैसे पता, और इन्हें कौन सा रोग है। कान्हा छोटे से तो थे ही, लेकिन इतनी बड़ी बात बोल दी कि यशोदा मैया समझ नहीं पाई कहां से बोला। भगवान ने कहा, मैया इन सब को प्रेम का रोग लगा हुआ है, और जब मैं एक के पास बैठता हूँ तो दूसरी जलन से चोरी का इल्जाम लगाती है, और तीसरी के पास बैठता हूँ तो दूसरी फिर नाराज हो जाती है। नाचूं या इनसे अच्छे से बात करूं तो मेरा प्यारा किशन, मेरा दुलारा किशन, और ना नाचूं ना बात करूं तो चोर। मैया इन गोपियों ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मुझे इस गांव में नहीं रहना, मुझे कहीं और भेज दो। मैया यशोदा को दया आ गई, लल्ला तू चिंता मत कर, मैं सबकी खबर लूंगी। भगवान ने कहा, सबकी खबर लेना पर मेरी खबर कभी मत लेना। हाँ हाँ, तेरी खबर नहीं लूंगी, चिंता मत कर। इस प्रकार कन्हैया ने झूठे सच्चे आंसू दिखाकर माँ को अपने प्रभाव में कर लिया, और यशोदा मैया अपने लाला को गोद में उठाकर भोजन कराने जाती है। समय अपनी गति से बीतता गया। अब कान्हा ने निश्चय किया, इन गोपियों ने मुझे मैया से डांट खिलवाई और उखल में भी बनवा दिया, फिर भी मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक दिन की बात है, कान्हा जी फिर से चले जा रहे थे गोकुल की गलियों से। एक गोपी ने सोचा, इस नटखट को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए, तभी इसकी माँ विश्वास करेगी, अन्यथा इसकी माँ हमारी बात मानती ही नहीं। तो गोपियों ने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जानबूझकर माखन की मटकी मुख्य द्वार पर लगा दी और दरवाजा खुला छोड़ दिया।
जैसे ही दरवाजा खुला छोड़ा और झांकी है गया, गोपियां हैं सबको बुलवाइए अभी आएगा। कान्हा जी ने सोचा इतना अच्छा संजोग, आज तो दरवाजा भी खुला हुआ मिल गया और माखन भी सामने। एक बार डर पहली बार ही लगता है, एक बार कोई जो काम कर ले वो बार बार कर सकता है। अब कान्हा जी नन्हे नन्हे चरणों से तुरंत उस घर में घुसते हैं और माखन की मटकी बहुत ऊंची थी, अलमीरा रखा हुआ था, अलमीरे पर पैर रखकर उसके ऊपर चढ़ते हैं और माखन की मटकी से माखन का एक गोला निकालते हैं। जैसे ही मुंह में लगाकर खाना चाहा, एक एक करके सारी गोपियां आने लगती हैं। सामने लाई कान्हा जी को पहले सामने लाई, अरे यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, फोड़ने की जरूरत नहीं है, अभी फोड़ने वाले की कथा नहीं है, आप यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ कान्हा जी को भी यहाँ लाई, सबको यहाँ लाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अब एक एक करके गोपियां आती हैं। एक गोपी आई और उसने कहा, अरे रुको, किसका माखन खा रहे हो? ये तेरे हाथ में माखन कहां से आ गया रे? अब कान्हा जी ने सोचा ये तो चाल थी मुझे पकड़ने की। अब समझ में आया इन लोगों ने क्या किया है। भगवान ने कहा, परेशान मत करो मुझे, एक एक करके मुझे परेशान मत करो, मैं तो चलते चलते थक गया था, इसलिए थोड़ी ठंडी सांस लेकर माखन का गोला देखा तो खा रहा था, ये किसी का नहीं है, ये मेरा माखन है। गोपियां कहती, अच्छा, नंद बाबा का आंगन इतना छोटा है जो कि तुझे अपने घर में माखन खाने के लिए जगह नहीं मिलती, तो यहाँ आकर खाता है, चल यशोदा मैया के पास, अभी तुझे लेकर चलती हूँ। भगवान ने कहा, नहीं, मैया के पास मत लेकर जाओ, मैया को यदि पता चला वो फिर मुझे ओखल से बांध देगी और मुझे बड़ी पीड़ा होगी। गोपियां कहती है, तुमने हमारा माखन चुराया है, बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, इसी को मोल कहते हैं। छोटे से कन्हैया बच्चे तो थे, समझ में नहीं आया क्या बोल रही है। उन्होंने कहा, देखो ठीक है, यदि मोल लेना है तो मेरे कंगन ले लो, बहुत कीमती हैं, मैया ने नए बनवा कर दिए हैं, जितना माखन मैंने चुराया है इसे बेचकर तुम कई गुना ज्यादा माखन खरीद सकती हो, यही ले लो, लेकिन माँ के पास मत ले चलो। गोपियां मुस्कुराती हैं और भाव विभोर हो जाती हैं। गोपियों ने कहा, तो कंगन देकर बात खत्म करवाना चाहते हो, परंतु हम तो सबसे कीमती चीज लेंगे, हम तो सबसे कीमती चीज लेंगे, हमें कंगन नहीं चाहिए। अब बच्चे के दिमाग को और चकरा दिया। भगवान ने कहा, फिर क्या चाहिए? मेरे पास तो सबसे कीमती यही है। गोपियां कहती, सोचो, कंगन से भी अधिक कीमती कुछ तो होगा तुम्हारे पास। कान्हा जी कहते, देखो तुम लोगों की गोल गोल जलेबी जैसी घूमी हुई बात मुझे समझ में नहीं आती, जो भी कहना है सीधा कहो, मुझे खेलने भी जाना है, मेरे मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं बहुत थक भी गया हूँ, मैया भी प्रतीक्षा कर रही होगी, इसलिए मेरा समय बर्बाद मत करो, जो कहना है कहो। गोपियां सोचती है, गोपियां कहती है, अरे अपनी सारी बुद्धि चोरी में ही लगा दी, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। और ठीक है, हम बताती हैं, कंगन नहीं लेंगे। भगवान ने कहा, फिर क्या लोगी? सारी गोपियां भाव विभोर होकर कहती हैं, हे कान्हा, हम तो तुम्हारे सलोने सलोने प्यारे प्यारे गालों पर चुम्बन लेंगे। भगवान ने कहा, अरे ये कैसी बात कर रही हो? मैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं बच्चा हूँ, तुम लोग मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। अच्छा, बच्चे हो और ऐसे तो बच्चे बन जाते हो और चोरी करने में बहुत बड़े बन जाते हो, ऐसे नहीं चलेगा। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, अब फंस गए तो जो कहेंगे मानना ही पड़ेगा। सारी गोपियां बड़े प्रेम से भाव विभोर होकर कान्हा के बाल रूप को अपने हृदय से लगाती हैं और भगवान की उस नटखट लीला को अपने मन में बसाती हैं और श्री कृष्ण के उस दिव्य लीला के दर्शन से भाव विभोर हो जाती हैं, भगवान को प्रेम के चुम्बन अर्पित करती हैं। और फिर भगवान ने कहा, तुम लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है। और अब कान्हा जी ने सोचा, बिना रोए काम नहीं चलेगा, छोटा बच्चा परेशान हो जाता है तो रोने लगता है, तो
अब कान्हा जी रोने लग गए। गोपियां कहती अरे अरे रो क्यों रहे हो, हमने तुम्हारी पिटाई भी नहीं की फिर भी रो रहे हो। भगवान ने कहा पिटाई में तो एक आधा घंटा पड़ता है, तुम लोग इतनी जोर जोर से मेरे गालों को खींचती हो, आज तक मैया यशोदा ने गुस्से में भी नहीं खींचा होगा, मुझे बहुत पीड़ा होने लगी, अब मैं जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। एक गोपी को दया आ गई, उसने कहा देखो बच्चा है, ज्यादा परेशान मत करो, भाग जाएगा, बिठाओ इसको। एक गोपी ने प्रेम से गोद में बिठा लिया। अच्छा कान्हा अब रोने की जरूरत नहीं है, रोना बंद करो, हम तुम्हें बिठाते हैं। गोपियों ने बिठा लिया। दूसरी गोपी कहती है चैन की श्वास लो और ये बताओ माखन खाना है या छाछ पीना है। भगवान ने कहा छाछ। एक गोपी ने अपनी अंजलि में छाछ भरा और कान्हा जी के छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुख में डाला, लो पहले छाछ पी लो। गोपियों ने बड़े प्रेम से कन्हैया को छाछ पिलाया और फिर अब कान्हा ने कहा तुम लोग बहुत अच्छी हो, मुझे छाछ भी पिला दिया तुम लोगों ने, अब एक और अच्छा काम कर दो, मुझे खेलने जाना है, मुझे जाने दो। जैसे ही कहा जाने दो, उठकर जाने लगे तो उठिए और उठकर जाने लगे तो गोपियों ने हाथ पकड़ लिया, रुको, हमने सुना है तुम नाचते बहुत अच्छा हो, नृत्य बहुत अच्छा करते हो, अब तुम्हें मोल के बदले हमारे साथ नृत्य करना होगा। भगवान ने कहा नहीं, ये तुम लोगों का डिमांड बढ़ता जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, हम तुम लोगों के सामने इस प्रकार नृत्य नहीं कर सकते, मुझे बड़ी लाज आती है। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपनी लाज हमसे ज्यादा प्यारी है, चलो तुम चलोगे, तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे और तुम्हारी माँ को बताएंगे उनके लाडले ने क्या क्या कर दिया है, कैसे माखन चुराया है। भगवान ने कहा ये बहुत गलत बात है, तुम लोग मुझे डरा धमका कर कुछ भी करवा रही हो, ठीक है मैं तैयार हूँ। और कान्हा को बीच में ले ली, सारी गोपियां इतनी सारी, छोटे से कन्हैया को बीच में ले लिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, सारे जगत को नचाते हैं, वो प्रेम के बंधन में बंधकर गोपियों के कहने पर मुट्ठी भर छाछ के बदले स्वयं नाचने लग जाते हैं। ये कृष्ण की लीला है, जो प्रेम से पिलाए एक अंजलि छाछ के बदले भी स्वयं भक्तों के लिए नृत्य करने लगता है। कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, भक्त प्रवर। सूरदास जी महाराज गोलाकार घूमिए कम से कम, और हाँ वैसे ठीक। कहते सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसा प्रेम बढ़ा ब्रज की गोपियों ने मुट्ठी भर छाछ के बदले तीनों लोगों के मालिक को नाचने के लिए विवश कर दिया। अब भगवान ने कहते हैं अब भगवान ने सोचा यही समय है, गोपियां नाचते नाचते इतनी भाव विभोर हुई कि गोपियों ने कान्हा के छवि को बसाकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। आप लोग आंख बंद कीजिए, हम आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा यही मौका है, सबका आंख बंद हो चुका है, ये सब इतनी दीवानी हो गई है, मुझे बीच से भाग जाना चाहिए। चोर का काम क्या है, मौका मिले और तुरंत भाग जाए। तो भगवान ने सोचा अब भाग जाते हैं। कुछ देर बाद गोपियों ने अपनी आंखें खोली, अरे अरे वो कहाँ है, वो तो चला गया। एक गोपी कहती है बहुत नटखट है, कैसे दीवाना बनाकर अपने मोहिनी रूप के मोह जाल में डालकर हम सबको छल कर चला गया, भाग गया। दूसरी गोपी कहती है वो देखो हमारा सारा माखन भी लेकर गया है। एक गोपी कहती है ये सब छोड़ो, मेरी तो आज घर में पिटाई हो जाएगी, घर के माता पिता क्या कहेंगे, सारा माखन कहाँ गया। दूसरी गोपी कहती है कृष्ण के साथ उसे चुम्बन लेकर जो आनंद इन अधरों को, इन होठों को मिला है, वो आज तक कभी नहीं मिला। उसका दर्शन करके जो आनंद इन नेत्रों को मिला है, वो आज तक कभी नहीं मिला। उसके साथ नृत्य करके जो आनंद हमारे हृदय को मिला, वो आज तक कभी नहीं मिला। इसके सामने थोड़ी सी पिटाई का कोई मोल नहीं। अगर लगेंगे, अगर थोड़ा डांट भी सहना पड़ेगा घर वालों का तो हम सह लेंगे। एक गोपी कहती है वो सब
अलग बात है, मैं तो अभी यशोदा के पास जाऊंगी और उतना ही माखन लेकर आऊंगी जितना माखन ये नटखट हमें बैला फुसलाकर हमें दीवाना बनाकर छल करके लेकर भाग गया। इस प्रकार कहके सारी गोपियां यशोदा मैया के पास जाने की चेष्टा करती हैं और भागते हुए कृष्ण को याद करते हुए, जैसे माखन चोर कृष्ण भाग गए तो यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर जाती है। भजन के माध्यम से आप श्रवण कीजिए।